नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका 200 गांव 200 खबर में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब देखते हैं तेज रफ्तार से गांव और शहरों की 200 खबरों को। बीजेपी ने जेडीयू को मणिपुर में दिया जोर का झटका। 6 में से 5 जेडीयू विधायक बीजेपी में शामिल। निगरानी की टीम ने इंजीनियर संजय कुमार राय के लॉकर से बरामद किए 1.5 किलो सोना। इससे पहले उनके राजदार के ठिकाने से मिला था 3 करोड़ रुपए। कटिहार के संतोषी चौक के पास अपराधियों ने 2 लोगों को मारी गोली। दोनों को कटिहार मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। गोपालगंज में डांसर के साथ डांस करने के दौरान युवक ने की फायरिंग। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस जांच में जुटी। रांची के धुरवा में एक युवक को जिंदा जलाने की कोशिश। पेट्रोल छिड़क कर लगाई गई आग। आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। भोजपुर के कृष्णगढ़ इलाके में 4 हेरोइन तस्कर गिरफ्तार। हेरोइन और गांजा बरामद। दानापुर के नौबतपुर में दोस्त ने की दोस्त की चाकू गोदकर हत्या। पढ़ाई के लिए कोचिंग गए रोशन की हत्या। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। पटना के राजेंद्र नगर में कारोबारी की घर चोरी। आधा किलो सोना और 5 लाख कैश की चोरी। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। प्यार के लिए मुस्लिम युवती ने तोड़ी दीवार। शादी के लिए बिजनौर से सिदरा नाच पहुंची बिहार। समस्तीपुर के कैलाश चंद्र से की शादी। मुस्लिम लड़की और हिंदू लड़की की शादी बना चर्चा का विषय। बिजनौर में दोनों में हुआ था प्यार। सिदरा ने वीडियो बनाकर परिजनों से बताया जान का खतरा। रामगढ़ में पीटीपीएस के पुराने पावर हाउस को ब्लास्ट से उड़ाया गया। चंद सेकंड में जमींदोज हुआ ढांचा। सैकड़ों मीटर दूर तक फैला धूल का गुबार। विस्फोटक लगाकर पीटीपीएस के एमपीएच को गिराया गया। ब्लास्ट से पीटीपीएस के आसपास कंपन। राजधानी पटना में 2 लाख से ज्यादा के जाली नोट जब्त। जाली नोट छापने वाले रैकेट का पर्दाफाश। नेपाल से पटना लाए गए जाली नोट। शास्त्री नगर पुलिस ने 2 नेपाली नागरिकों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार तस्करों से पूछताछ में सनसनीखेज खुलासे। नेपाल से बिहार तक जाली नोट के तार। बक्सर में मां बनी 3 बेटियों की हत्यारिन। तीनों बेटियों की गला दबाकर हत्या। ब्रह्मपुर प्रखंड के नंदपुर गांव की घटना। दूसरी गोतनी को लड़का होने के बाद परेशान थी महिला। पुलिस ने हत्यारिन मां को गिरफ्तार किया। लोहरदगा में नाबालिग लड़की हुई लव जिहाद की शिकार। मुस्लिम युवक ने नाम बदलकर हिंदू लड़की से किया यौन शोषण। पहले से शादीशुदा रब्बानी अंसारी बना साजन उरांव। किराए के मकान में लड़की को झांसा देकर बनाया शारीरिक संबंध। लड़की का वीडियो भी किया वायरल। घटना के बाद हिंदू संगठनों में आक्रोश। पोल खुलने पर नाबालिग हिंदू लड़की को जान से मारने की कोशिश। नाबालिग लड़की को कुएं में ढकेला। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को किया गिरफ्तार। बिहार शरीफ में भीड़ ने हाथ में लिया कानून। मोबाइल चोरी के आरोप में बच्चे की पिटाई का वीडियो तेजी से वायरल। हाथ जोड़कर लोगों के सामने गिड़गिड़ा रहा बच्चा। मासूम बच्चे की कोई नहीं सुन रहा गुहार। न्यूज़ 18 नहीं करता वायरल वीडियो की पुष्टि। खूंटी की अड़की में ट्रिपल मर्डर से सनसनी। लाठी डंडे पत्थर और धारदार हथियार से हत्या के वजहों को तलाशने में जुटी पुलिस। अड़की के कोदेलेब गांव के ग्राम प्रधान, उनके बेटे और बहू की हत्या। 2 अलग अलग जगहों पर हत्याकांड को दिया गया अंजाम। हत्या पर ग्रामीणों में चुप्पी। गया की बाराचट्टी में चलती ऑटो में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। बीच सड़क आग के गोले में तब्दील हुआ ऑटो रिक्शा। बाराचट्टी में NH2 पर ऑटो में लगी आग। धू कर जली ऑटो। बोकारो में एक तरफा प्यार में मुस्लिम युवक ने लड़की को दी धमकी। बात नहीं करने पर दी जान से मारने की धमकी। बोकारो में नाबालिग लड़की से एक तरफा प्यार में धमकी देने का मामला। बीजेपी विधायक विरंची नारायण का बयान। हेमंत सरकार में मुस्लिम समाज के गुंडों और मवालियों का मन बढ़ा। नक्सलियों के ठिकानों पर एनआईए की बड़ी कार्रवाई। गया, पटना और औरंगाबाद में छापेमारी। माओवादी गतिविधि को लेकर विजय आर्य के ठिकानों पर रेड। औरंगाबाद की जिला पार्षद और विजय आर्य की बेटी शोभा कुमारी के घर एनआईए की छापेमारी खत्म। 8 घंटे तक चली छापेमारी। कुछ किताबें और कागजात अपने साथ ले गई टीम। रोहतास के समहूता में नक्सली विजय आर्य के करीबी के घर एनआईए की छापेमारी। विजय के कई ठिकानों पर हुई छापेमारी। गया के कर्मा में नक्सली विजय आर्या के ठिकानों पर रेड। नक्सली की पत्नी से एनआईए की टीम ने की घंटों पूछताछ। मोतिहारी शहर में व्यवसायी की दुकान पर सेल्स टैक्स की छापेमारी। छापे के बाद व्यापारी ने जमा कराया 5 लाख का टैक्स। पूर्णिया के डगरुआ में बंधन बैंक कर्मी को मारी गई गोली। गोली मारकर अपराधियों ने लूटे 40,000 रुपए। घायल बैंक कर्मी की हालत गंभीर।
दरभंगा के लहेरी सराय में 4 अपराधी गिरफ्तार। मेडिकल जांच के बाद 2 अपराधी हथकड़ी खोलकर भागे। भागलपुर के नाथनगर में नाव से गिरी 6 साल की बच्ची की डूबकर मौत। आक्रोशित लोगों ने सड़क किया जाम। आरा के यादवपुर मोड़ के पास पान गुमटी से विदेशी शराब बरामद। पान दुकानदार मौके से फरार। समस्तीपुर में बीजेपी नेता रघुवीर कुंवर स्वर्णकार की हत्या के विरोध में कैंडल मार्च। अब तक नहीं हुई आरोपियों की गिरफ्तारी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सीएम नीतीश कुमार पर कसा तंज। कहा, नीतीश को भाने लगे हैं तेजस्वी। भोजपुर के कोइलवर में बदमाशों ने बुजुर्ग से 3 लाख रुपए छीने। बाइक सवार बदमाशों के करतूत। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। हाजीपुर में आत्महत्या की नीयत से पहुंची युवती की एसडीआरएफ ने बचाई जान। क्लब घाट पर लड़की को कूदने से पहले पकड़ा। घरेलू विवाद में आत्महत्या की कोशिश। गया में देश के सबसे बड़े रबर डैम का सीएम करेंगे उद्घाटन। 8 सितंबर को सीएम करेंगे लोकार्पण। फल्गु नदी में सालों भर उपलब्ध रहेगा पानी। समस्तीपुर के दलसिंह सराय में रंगदारी नहीं देने पर शिक्षक को मारी गई गोली। जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती। बांका के लौड़िया गांव में अगवा 2 बच्चों की मां हरियाणा से बरामद। महिला के साथ प्रेमी भी गिरफ्तार। मंत्री तेज प्रताप यादव की पटना एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी। कोर्ट से तेज प्रताप यादव को मिली जमानत। गया में पितृपक्ष मेले से पहले दुकानों और होटलों में छापेमारी। खाद्य सामग्री का लिया गया सैंपल। मेला क्षेत्र में छापेमारी से हड़कंप। नवादा के वारसलीगंज में नाबालिग से रेप मामले के आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा। गांव के ही युवक सोहर यादव ने दिया हैवानियत को अंजाम। बांका के कुरमा गांव में 2 बाइक के आमने सामने की टक्कर। हादसे में 4 लोग जख्मी। मुंगेर में तीर्थयात्रियों को आईआरसीटीसी का तोहफा। 6 नवंबर को ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए स्पेशल ट्रेन। बेतिया में बेखौफ बदमाशों की करतूत। शिक्षक की बाइक की डिक्की से उड़ाए 3.5 लाख रुपए। बेगूसराय के बछवाड़ा में कार की ठोकर से एक व्यक्ति की मौत। मुआवजे की मांग को लेकर ग्रामीणों ने किया एनएच जाम। नवादा में ट्रेन की चपेट में आने से बुजुर्ग की गई जान। परिजनों में मचा कोहराम। गोपालगंज के कुचायकोट में हाई टेंशन तार की चपेट में आकर किसान की मौत। परिजनों में कोहराम। मोतिहारी में 80 स्वयं सहायता समूहों को बैंक से जोड़ा गया। व्यवसाय शुरू करने के लिए मिली सहायता राशि। 17 सितंबर को लगेगा समूहों के उत्पादन का मेला। आरा में दंपति पर गोलीबारी मामले का बड़ा खुलासा। पुलिस ने गोलीकांड में शामिल 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया। अरवल के करपी प्रखंड में आहर में डूबने से 2 भाइयों की मौत। परिजनों में मचा कोहराम। बेतिया के नरकटियागंज में टीपी वर्मा कॉलेज में एबीवीपी का प्रदर्शन। स्नातक पार्ट 1 में रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर परीक्षा नियंत्रक का पुतला फूंका गया। बगहा में शराब के खिलाफ पुलिस का अभियान। 3 जगहों पर छापेमारी में भारी मात्रा में शराब जब्त। बेटा में भाकपा माले ने निकाला प्रतिवाद मार्च। कंचनपुर गांव में नेता सुरेंद्र यादव की हत्या का विरोध। शेखपुरा के बरबीघा में टैक्स चोरी के मामले में हार्डवेयर दुकान में छापा। जीएसटी भुगतान नहीं करने को लेकर की गई कार्रवाई। दरभंगा के बहादुरपुर प्रखंड में पंचायत समिति सदस्य संघ का धरना जारी। 12 मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना। रामगढ़ के भदानी नगर इलाके में गणपति का विसर्जन। बैंड बाजे और आकर्षक झांकी के साथ किया गया विसर्जन। धनबाद की राजगंज में एनसीएसी का 8 दिन का ट्रेनिंग कैंप। 12 जिलों के 600 छात्र छात्राएं ट्रेनिंग में शामिल। गढ़वा में सरस्वती नदी के किनारे खड़ी बिल्डिंग ढही। अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। बीजेपी ने कार्रवाई पर उठाए सवाल। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने किया 10वीं और 12वीं के टॉपर्स को सम्मानित। जेएससी कार्यालय में किया गया सम्मानित। धनबाद के बोरारगढ़ में जंगल में मिला खून से लथपथ शव। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। सराकेला में कुचाई के घने जंगल में 2 खूंखार नक्सली ढेर। नक्सलियों का कैंप किया गया ध्वस्त। धनबाद के माउंट ब्रेसिया पब्लिक स्कूल के 1 दर्जन बच्चे बेहोश। सभी बच्चों की हालत स्थिर। अभिभावकों ने लगाया लापरवाही का आरोप। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने जाति व्यवस्था पर उठाए गंभीर सवाल। टीचर ट्रेनिंग कार्यक्रम में बोले शिक्षा मंत्री, जाति व्यवस्था पर हमला करना जरूरी। पटना में बीटीईटी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज। डाक बंगला चौराहे के पास लाठीचार्ज। अभ्यर्थियों ने किया जमकर हंगामा। शिक्षक अभ्यर्थियों को पुलिस ने रोका। राजभवन का घेराव करने जा रहे थे अभ्यर्थी। रोकने के बाद अभ्यर्थियों का हंगामा। रायपुर में मेफेयर रिसोर्ट के बाहर प्रदर्शन। दुमका छात्रा हत्या मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन। बीजेपी युवा मोर्चा ने किया प्रदर्शन। रिसोर्ट में ठहरे हैं झारखंड के विधायक।
रायपुर में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने लिया हिरासत में। रिसोर्ट के बाहर कर रहे थे प्रदर्शनकारियों को बस में ले गई पुलिस। 6 साल की बच्ची की मौत के बाद फूटा गुस्सा, आक्रोशित लोगों ने सीओ के साथ की बदसलूकी। एसडीएम ने 4 लाख मुआवजे का दिया भरोसा। बेगूसराय में अलग अलग हादसों में बाढ़ के पानी में डूबकर 2 लोगों की मौत, परिजनों में मचा कोहराम। सिमडेगा के कुरडेग में विक्षिप्त युवती के साथ दुष्कर्म, परिजनों का बयान दर्ज कर मामले की जांच में जुटी पुलिस। हाजीपुर में बाइक सवार अपराधियों ने महिला को बनाया निशाना, महिला से रुपए भरा बैग छीना, महिला ने बैग से निकाले थे 2 लाख रुपए। बोकारो में उत्पाती बंदर का वन विभाग की टीम ने पकड़ा, चासे में 70 लोगों पर हमला कर चुका है बंदर। सिवान में रेलवे की बड़ी लापरवाही आई सामने, बिना ढाला बंद किए ही दंदनाती हुई ट्रेन का वीडियो वायरल, सर पर दौड़ रही है ट्रेन। बेगूसराय के 0 माइल में संदेहास्पद हालत में युवक की मौत, परिजनों ने शराब पीने से मौत का किया दावा। पटना के खुसरूपुर में गंगा नहाने के दौरान एक किशोरी की मौत, 3 सहेलियों के साथ गंगा नहाने गई थी किशोरी। धनबाद के बरवा अड्डा अवैध बालू से लदी 7 गाड़ियां जब्त, पुलिस ने खनन विभाग को दी सूचना। बोकारो में ई रिक्शा और ऑटो के बीच जोरदार टक्कर, ई रिक्शा पर सवार 8 छात्र हुए हादसे का शिकार, हादसे में 2 छात्रों की स्थिति गंभीर। गुमला की पोलकोट में बाइक सवार 2 युवकों की मौत, तेज रफ्तार के चलते असंतुलित हुआ बाइक। कोडरमा के तिलैया थाना क्षेत्र में चोरों ने ज्वेलरी दुकान पर किया हादसा, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश जारी। पटना सिटी के अगमकुआं में घर से भारी मात्रा में प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद, 1513 लीटर कफ सिरप बरामद। जामताड़ा में साइबर अपराधी रोहित मंडल गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस ने गायचंद मोहल्ले से किया गिरफ्तार, ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली ले गई पुलिस। नवादा के हिसुआ में इंटर की छात्रा की निर्मम हत्या, शव को बांधकर गांव के बधार में फेंका गया के शादीपुर गांव में छत पर सो रही युवक की हत्या, बदमाशों ने गोली मारकर की हत्या, मामले की तहकीकात में जुटी पुलिस। मुंगेर के खैरा गांव में पोखर में डूबने से 8 साल के सत्यम की मौत, जल जीवन हरियाली योजना के तहत खोदा गया था पोखर। सिवान में सड़क हादसे में एक की मौत, एक घायल युवक सदर अस्पताल में भर्ती, दोनों की नहीं हो पाई अब तक पहचान। पाकुड़ के अमड़ापाड़ा में वन विभाग की कार्रवाई, 5 बोटा लकड़ी से लदी 4 बाइक जब्त। सिमडेगा में दिखा रफ्तार का कहर, अलग अलग सड़क हादसे में 5 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर। धनबाद में बीसीसीएल में नौकरी लगाने के नाम पर 5 लाख रुपए की ठगी, आरोपी को पकड़कर पुलिस पर छोड़ने का आरोप। भागलपुर में शराब तस्करी के आरोपी को 5 साल की सजा, 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा, कार में मिली थी 117 लीटर शराब। खगड़िया के बेलदौर में पुलिस ने चिपकाया इश्तेहार, पीरनगरा गांव में आरोपियों के घर ढोल बजाकर चिपकाया इश्तेहार। औरंगाबाद के दाऊद नगर अतिक्रमण के खिलाफ चला गया अभियान, नो पार्किंग जोन में खड़ी गाड़ियों पर कार्रवाई, अधिकारियों ने दी चेतावनी। सिमडेगा में पति ने धारदार हथियार से की पत्नी की हत्या, पाकरडांड थाना क्षेत्र की घटना। बक्सर के संगराव डेरा से 8 अपराधियों ने पुलिस ने किया अपराधियों को गिरफ्तार, किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे अपराधी। मारपीट के मामले में बिहार सरकार के पूर्व मंत्री ददन पहलवान समेत 10 को 2 साल की सजा, बक्सर एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई सजा। लखीसराय में पटना में पदस्थापित सीआईडी डीएसपी के आवास के बाहर सीरियल पटाखा विस्फोट, असामाजिक तत्वों ने टाइमर का किया इस्तेमाल। भागलपुर के लोदीपुर थाना क्षेत्र के बाईपास में अपराधियों ने 2 युवकों को चाकू मारकर किया जख्मी। सिमडेगा में युवक ने विक्षिप्त लड़की के साथ किया दुष्कर्म, कुरडेग थाना क्षेत्र की घटना। गोपालगंज के करसिया गांव में युवक को बदमाशों ने मारा चाकू, सदर अस्पताल में इलाज जारी। दानापुर के नेवरा में पुलिस ने हत्या के आरोपी को किया गिरफ्तार, जमीन विवाद को लेकर की गई हत्या। भागलपुर के पीरपैंती में जमीनी विवाद को लेकर धारदार हथियार से शख्स पर हमला, पीड़ित का एक उंगली कटा। सीतामढ़ी सिविल कोर्ट के बाहर महिला ने पति को जमकर पीटा, आपसी विवाद को लेकर मारपीट। सीतामढ़ी के सोनबरसा में 10 किलो चरस के साथ तस्कर गिरफ्तार, चरस के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य करीब 25 लाख रुपए। हाजीपुर के महुआ में लूडो खेलने को लेकर मारपीट, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। कटिहार में उत्पाद विभाग को शराब तस्करों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर मिला कई उपकरणों के साथ दूरबीन, दियारा इलाके में माफियाओं पर जवान रखेंगे नजर। गिरिडीह में बकरे को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट, गांवा थाना क्षेत्र की घटना, मारपीट में 4 लोग जख्मी।
छुटकी मसौड़ी हाल्ट के पास ट्रेन से कटकर युवक की मौत, रेल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। वैशाली के महनार में मृत महिला को गोद में उठाकर ले गए परिजन, अस्पताल से सौर ले जाने के लिए नहीं मिला एम्बुलेंस। गोड्डा में तेज रफ्तार कंटेनर ने युवक को रौंदा, युवक की घटनास्थल पर ही मौत। हाजीपुर सदर अस्पताल में इलाज के दौरान नवजात बच्चे की मौत, परिजनों में जमकर हंगामा किया। जहानाबाद रेलवे स्टेशन के पास अज्ञात युवक का मिला शव, जीआरपी छानबीन में जुटी। गोपालगंज के छवही गांव के पास ट्रेन से कटकर युवक की मौत, जीआरपी युवक की पहचान में जुटी। बेगूसराय के फुलवरिया थाना क्षेत्र में शादी समारोह के दौरान असामाजिक तत्वों ने की गोलीबारी, 2 लोगों को लगी गोली। भागलपुर के नौगछिया से पुलिस ने 6 अपराधियों को किया गिरफ्तार, 4 देसी पिस्टल, कारतूस और कैश बरामद। भागलपुर के गोराडीह थाना क्षेत्र में मवेशी के फसल चरने पर महिला की पीट कर हत्या, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। किशनगंज में कालाबाजारी का अनाज जब्त, पीडीएस का अनाज कालाबाजारी के लिए भेज रहा था डीलर। गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी से राघोपुर में बाढ़ जैसे हालात, नाव के सहारे आने जाने को लोग मजबूर। बाढ़ का पानी घुसने से स्कूल हुए बंद, खेत और थाने में भी पहुंचा बाढ़ का पानी। खगड़िया में नए इलाके में घुस रहा है गंगा और गंडक का पानी, डीएम और एसडीओ ने जीएन बांध का निरीक्षण किया। कैमूर के भभुआ में बारिश के बाद गिरा मकान, हजारों के सामान का नुकसान। सीतामढ़ी के मेजरगंज प्रखंड के रसूलपुर गांव में बागमती नदी से कटाव, बाल बची, किनारे खड़े शख्स की जान। भागलपुर में गंगा ने हजारों लोगों को कर दिया विस्थापित, नाथनगर प्रखंड के करीब 12 गांव बाढ़ से प्रभावित, लोग किला घाट स्थित बीएन कॉलेज के जर्जर भवन में शरण लेने को मजबूर। खगड़िया में गंगा नदी के साथ साथ बूढ़ी गंडक नदी का भी लगातार बढ़ रहा जलस्तर, सुरक्षित स्थानों पर जा रहे ग्रामीण। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बछवाड़ा प्रखंड के चमथा दियारा में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा, लोगों से मुलाकात कर उनकी परेशानियों को जाना। भोजपुर में लगातार बढ़ रहा गंगा का जलस्तर, बढ़हरा और शाहपुर प्रखंड के दर्जनों गांव में फैला बाढ़ का पानी। पिछले कई दिनों से गंगा पूरे उफान पर, बक्सर से लेकर बख्तियारपुर तक गंगा खतरे के निशान से बह रही ऊपर। पटना के गांधी घाट पर गंगा का जलस्तर 9.5 मीटर के पार पहुंचा। लखीसराय में लगातार बढ़ रहा गंगा का जलस्तर, शहर में पानी फैलने से पलायन कर मजबूर हुए लोग। बेगूसराय में गंगा के जलस्तर में वृद्धि से जनजीवन प्रभावित, नाव के सहारे आवागमन को बाधित। बिहार सरकार से गिरिराज सिंह की बड़ी मांग, यूपी की तर्ज पर हो मदरसों और मस्जिदों का सर्वे, देश विरोधी काम में जुटे लोगों की होगी पहचान। भ्रष्टाचार पर पीएम मोदी के बयान पर सीएम नीतीश कुमार का पलटवार, कहा भ्रष्टाचारियों को कोई नहीं बचा सकता। डिप्टी सीएम ने पूछा बीजेपी विधायकों और सांसदों पर छापेमारी क्यों नहीं होती। महंगाई को लेकर सीएम नीतीश का केंद्र पर बड़ा हमला, कहा देखिए कितनी बढ़ गई है महंगाई, लोग सब देख रहे हैं, महंगाई बढ़ी है, ध्यान दीजिए। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने नीतीश कुमार पर बोला हमला, नीतीश को बताया रबर स्टैंप सीएम, रिमोट कंट्रोल लालू यादव के पास। मुंगेर पहुंची पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी, नीतीश के पीएम बनने को बताया मुंगेरी लाल के हसीन सपने, कहा पीएम पद के लिए नो वैकेंसी। सीवान में स्पीकर अवध बिहारी चौधरी ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन, कहा बीते दिनों विधानसभा में जो कुछ हुआ वो था प्रजातंत्र के साथ मजाक। शेखपुरा में पूर्व मंत्री जनक राम ने मुख्यमंत्री पर कसा तंज, कहा अपनी पार्टी बचाने के लिए कर रहे हैं बयानबाजी, महागठबंधन को बताया लठबंधन। औरंगाबाद पहुंचे पूर्व मंत्री नंदकिशोर यादव, कार्तिकेय कुमार के मुद्दे पर कहा आरजेडी के दबाव में आकर नीतीश ने बनाया मंत्री। बगहा में पूर्व मंत्री मंगल पांडे ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा, कहा राज्य में फिर से लौटने लगा है जंगल राज। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने नीतीश सरकार पर बोला हमला, कहा बिहार में अपराध और भ्रष्टाचार बेलगाम, फर्जी आंकड़े पेश कर रही सरकार। बिहार की सियासत पर प्रशांत किशोर का बड़ा बयान, कहा राजनीति अभी 180 डिग्री घूमी है, पीछे क्या चल रहा है किसी को नहीं पता। सियासी हलचल के बीच फिर दिल्ली गए राज्यपाल रमेश बैस, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हो सकती है मुलाकात, हेमंत सोरेन के मुद्दे पर लीगल एक्सपर्ट से भी ले सकते हैं राय। झारखंड में सियासी गहमागहमी के बीच दिल्ली के राज्यपाल रमेश बैस, बीजेपी पर बरसी जेएमएम, सरकार गिराने के लिए गवर्नर को टूल किट बनाने का लगाया आरोप। 5 सितंबर को झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र, हेमंत सरकार दिखाएगी अपनी ताकत, स्पीकर ने कहा कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का बड़ा आरोप, झारखंड को मुस्लिम स्टेट बनाने की कोशिश कर रही हेमंत सरकार, कहा झारखंड मुक्ति मोर्चा बनी झारखंड मुस्लिम मोर्चा।
रांची के प्रोजेक्ट बिल्डिंग में सुखाड़ के हालात को लेकर बैठक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मीटिंग। 232 प्रखंडों में नहीं हुई धान रोपनी। झारखंड में सुखाड़ प्रभावित क्षेत्र की हुई समीक्षा बैठक। आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता और कृषि मंत्री बादल पत्रलेख बैठक में हुए शामिल। पलामू में बीजेपी प्रतिनिधिमंडल का दौरा। प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार पर लगाया दलितों का घर उजाड़ने का आरोप। पटना में नगर निगम के कर्मचारियों ने आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष से की मुलाकात। सरकार तक मांगों को पहुंचाने का मिला आश्वासन। कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने की अधिकारियों के साथ बैठक। सूखे के हालात पर चर्चा। किसानों की समस्या के समाधान के निर्देश। कैमूर के भगवानपुर प्रखंड में मंत्री जुमा खान ने किया पीसीसी सड़क का भूमि पूजन। सीतामढ़ी कलेक्ट्रेट में अनुश्रवण समिति की बैठक। एम्बुलेंस से मीटिंग में पहुंचे बीजेपी विधायक मिथिलेश कुमार। मुंगेर के जुबली वेल चौक पर बिजली संकट के विरोध में अनशन। आचार संहिता उल्लंघन मामले में कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा की कोर्ट में पेशी। साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने किया बरी। सीतामढ़ी में स्कूल में पढ़ाते नजर आए उपसभापति रामचंद्र पूर्वे। छात्रों की समस्याओं को भी जाना। 2 दिवसीय दौरे पर बेगूसराय पहुंचे विधि मंत्री शमीम अहमद। बाढ़ और सूखा की स्थिति को लेकर दी जानकारी। धनबाद के डेको आउटसोर्सिंग पर हैवी ब्लास्टिंग। आसपास के इलाके में पहुंच रहा पत्थर। जमशेदपुर के दलमा में जंगलों की सुरक्षा में लगाए गए हाईटेक उपकरण। ड्रोन से लेकर हाईटेक कैमरा। भागलपुर एसएसपी की अध्यक्षता में अहम बैठक। अधिवक्ताओं और थाना अध्यक्षों के साथ मीटिंग। सिवान में नगर परिषद की सफाई कर्मियों की हड़ताल 7वें दिन भी जारी। 11 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन। जमुई के झाझा में सम्राट अशोक नगर भवन का हुआ शिलान्यास। जदयू विधायक दामोदर रावत ने किया शिलान्यास। नवादा में सफाई कर्मियों की हड़ताल। अधिकारियों ने नए कर्मियों के साथ चलाया सफाई अभियान। गुमला में टेंडर डालने से पहले ही ठेकेदार के बीच बट गया काम। मैनेज हो गई करोड़ों की योजनाएं। धनबाद टीसी ने सही पोषण देश रोशन रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। घूम घूम कर पोषण और न्यूट्रिशन के बारे में दी जाएगी जानकारी। गुमला में बदला मौसम का मिजाज। मूसलाधार बारिश से लोगों को गर्मी से राहत। पटना में वार्ड पार्षदों और समाज सेवियों का प्रदर्शन। सफाई कर्मियों की हड़ताल तत्काल समाप्त कराने की मांग। जहानाबाद के गौतम बुद्ध स्कूल में 2 दिवसीय मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। रोहतास जिले के 8 प्रखंडों में शनिवार को व्यापार मंडल का मतदान। सभी जगह सुरक्षा बल की तैनाती। लखीसराय के बरमसिया गांव में एसएसबी बटालियन की तरफ से सामुदायिक पुलिसिंग के तहत नुक्कड़ नाटक का आयोजन। लखीसराय सदर अस्पताल के एनएनसीयू की सामने आई हकीकत। बिजली नहीं रहने के कारण 11 बच्चे रेफर। पाकुड़ में स्कूल की जर्जर बिल्डिंग में पढ़ने को मजबूर बच्चे। कहीं गिर रही छत तो कहीं टपक रहा पानी। धनबाद में सेल प्रबंधन और पाथरडी थाना प्रभारी के खिलाफ चेतावनी रैली। अवैध कोयला और लोहे के कारोबार का आरोप। औरंगाबाद के डीएम पहुंचे एससी बालिका आवासीय स्कूल। छात्राओं को दी जाने वाली सुविधाओं की ली जानकारी। पटना में चलाया गया वाहन चेकिंग अभियान। ट्रैफिक नियमों को लेकर किया जागरूक। जमुई के वेंडिंग जोन में नियमों की अनदेखी। दोनों तरफ दुकानें लगने पर ट्रैफिक की समस्या से जूझ रहे लोग। शेखपुरा डीएम ने समरनाले में जनता दरबार का किया आयोजन। कई फरियादियों की शिकायतों पर कार्रवाई के आदेश। राजगीर में डेंगू पर काबू पाने के लिए एसडीओ ने लिया साफ सफाई का जायजा। रामगढ़ में झारखंड विकास ऊर्जा श्रमिक संघ के मांगों के समर्थन में आई बीजेपी। पटना में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की तरफ से प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। मधुबनी के झंझारपुर में खाद की कमी से किसान परेशान। पटना सिटी के चैलीटाल कृष्ण प्रणामी मंदिर में भक्तों ने निकाली भव्य कलश शोभा यात्रा। पटना के ज्ञान भवन में सरस मेला बना आकर्षण का केंद्र। 15 राज्यों की लोक परंपरा और संस्कृति का अद्भुत संगम। सिवान से माता वैष्णो देवी के लिए रवाना हुआ श्रद्धालुओं का जत्था। जय माता दी के नारों से गूंजा इलाका। खगड़िया के अगवानी गंगा घाट से 162 फीट का कांवर लेकर श्रद्धालु रवाना। बाबा फुलेश्वर मंदिर में करेंगे जलाभिषेक। सिवान के महाराजगंज में खेल प्रतियोगिता का आयोजन। स्वामी कर्मदेव यमुना हाई स्कूल में आयोजन। किशनगंज पहुंचे पूर्णिया आयुक्त। समरनाले में दी परेड की सलामी। कई ऑफिसों का किया निरीक्षण। सीतामढ़ी सिविल कोर्ट कर्मियों ने पेंशन योजना की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। दानापुर के दीघा में गंगा सोन बाढ़ सुरक्षा प्रमंडल के अभियंताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। पटना के प्रखंड परियोजना सहायक ने सिंचाई भवन के सामने किया प्रदर्शन। कई मांगों को लेकर हंगामा। बगहा में प्रस्तावित पावर ग्रिड निर्माण में फंसा पेच। शर्तों के अनुसार निःशुल्क जमीन देने का था प्रस्ताव। गुमला के कामडारा प्रखंड में पोषण माह का आयोजन। डीसी ने विभिन्न पंचायतों में पोषण रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 2 साल से बंद है झारखंड में महिला आयोग का ऑफिस। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का पद खाली। शेखपुरा के वार्ड 15 में पीसीसी सड़क निर्माण में अनियमितता का आरोप।
मसौढ़े में पितृपक्ष मेले की तैयारी को लेकर पटना डीएम और एसएसपी ने किया निरीक्षण। बगहा में एसएसबी ने 3 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया। कटिहार में डिजिटल माध्यम से टिकट लेने के लिए रेलवे का जागरूकता अभियान। छपरा में दारोगा प्रसाद राय की प्रतिमा पर डीएम ने किया माल्यार्पण। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।